दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा महाकाल की कृपा से एकदम ताज़ा रहेंगे। आइए बात कर रहे थे हमारे और आपकी मैथ की बात। ठीक, तो मैथ में हमें एक चैप्टर चला था एवरेज। ठीक है, एवरेज का हम आखिरी टाइप बताएंगे। अब इसके बाद इस टाइप के बाद हम आपको साथ कुछ प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़रूरी है। एक टाइप है जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। ठीक है, कुछ समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, इसका कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसके बाद हम एक आपको चैप्टर पढ़ाएंगे जिसको हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण एक ऐसा चैप्टर है जिस पे लमसम हम अच्छे खासे कम से कम, यदि आप एसएससी की बात करते हैं, एसएससी बैंक रेलवे, हम किसी की एसएससी की बात करते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ये मिक्सर एलिगेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। किसी कक्षा में 60 छात्रों मतलब होता है लड़का और लड़की दोनों मिला के। ठीक, गर्ल्स और बॉयज का औसत भार 55 kg है। ठीक, यदि लड़कियों की औसत भार 50 kg और लड़कों की औसत भार 65 kg, तो हम लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, भले ये क्वेश्चन एवरेज का हो, भले ये क्वेश्चन एवरेज का हो, ठीक है, लेकिन इसमें एलिगेशन को मिक्स किया हुआ है। आइए बात करते कैसे। ठीक है, दोनों का जो मिला के कितना है 55 है। लड़कों का 65 और लड़कियों का 50। तो पहले लिख लेते हैं लड़का, आइए लिखते हैं लड़कियों। ठीक, लड़कों का औसत भार कितना है 65 kg और लड़कियों का औसत भार कितना है 50 kg। आई बात समझ में। लड़कों का जो औसत भार है वो 65 kg और लड़कियों का जो औसत भार है वो 50 kg। अब इनका जो औसत भार है, ठीक है, 60 छात्रों का जो औसत भार है वो 55 है। ठीक, इसको ऐसे ऐसे घटा देते हैं। ठीक, अब 65 में से 55 घटाएंगे तो हमारा 10 आ गया। अब 55 पे से 50 घटाएंगे तो हमारा 5 आया। इतनी बात समझ में। अब इसको हम कटा देते हैं। 5 × 5 5 × 10 1/2 आया। ऐसे हमेशा ध्यान कीजिएगा, 1 आइए 2, ये कुल मिला जाएगा पूर्णांक 3 के बराबर। पूर्णांक है वो 3 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आइए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या। जो हमारा पूर्णांक है टोटल जो हम पूर्णांक कहेंगे वो 1 + 2 = 3 हो गया। ठीक है, ये काफी बेसिक चीजें हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब लड़कियों को क्या पूछा है, तो लड़कियां कितनी है हमारी 2। लड़कियां कितनी है हमारी, लड़कियां हमारी कितनी है 2 आया। तो गर्ल्स बराबर 2/3। ठीक है, क्योंकि लड़कियां 2 है और पूरा पूर्णांक 3 है। पूर्णांक को नीचे तक ऊपर और लड़कियों को ऊपर। अब पूरे टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 60। तो 60 3 × 6, लड़कियों की संख्या 40। तो अभी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। मान लीजिए लड़कियों 60 में से 40 तो लड़कियां हैं। जब बॉयज की बात करते हैं तो हमारा कितना 60 में से 40 घटता है। 60 में से 40 यदि घटाते हैं तो 20, जो कि हमारा ये दोनों आंसर होता है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, पूछ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। एक समझने दो, एक पूर्णांक हम बना देते हैं। टोटल इक्वेशन जो बनता है हमारा 3 पे होता है। ठीक है, हो गया। आई बात, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, खड़ा के पूछ सकता है। पूछने की पूरी आजादी है आपके पास। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है, एक फैक्ट्री है जिसमें 1000 कामगारों की औसत संख्या 36.5 है, ठीक है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की जो औसत आयु 28 वर्ष है। तो फैक्ट्री में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने इससे पहले भी आपके सामने प्रस्तुत किया था, आपके सामने हमने लाया था। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस हल्का सा जो नंबर डिजिट है उसको हमने बस चेंज किया हुआ है। चलिए हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो जिन बच्चों को इससे पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको समझ में आया होगा तो उसको तुरंत हल कर देंगे। और एक चीज़ हमेशा जान लीजिए कि मैथ करने का मतलब है कि कैलकुलेशन को अपने मन में कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कैलकुलेशन को लिखने लगिएगा तो फिर आपको टाइम जाता रहेगा। सॉल्व करिए। चलिए टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी जल्दी करिए। दशमलव से घबराइएगा मत, कभी भी कैलकुलेशन में। दशमलव देने का मतलब भी क्वेश्चन को और इजीली बना देता है। एक फैक्ट्री में 1000 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। यदि उसमें पुरुषों की औसत आयु 45 है और स्त्रियों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो फैक्ट्री में स्त्रियों की संख्या याद कीजिए। क्या पूछा है? स्त्रियों की संख्या यानी गर्ल्स कितनी है। बॉयज हमें पता है, गर्ल्स और बॉयज इसे हम दोनों निकाल सकते हैं कि गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितनी है, ये दोनों हम चीज़ निकाल सकते हैं। आइए समझ में आया? आइए फिर बता देते हैं आपको क्या पूछा था। आपके पास हमने कहा था उनमें पुरुषों की संख्या है यानी बॉयज, या डायरेक्ट ऐसे कीजिए ना, ये मेल ये फीमेल, ठीक है। मेल कितने हमारे 45 और फीमेल कितनी हमारी 28। टोटल इनका जो एवरेज है औसत आयु कितनी है 36.5, ठीक है। आ गया। अब 28 में से 36 जाएगा कितना बचेगा? 8.5 और 45 में 36.5 जाएगा कितना बचेगा? बताइए। 8.5। आई बात समझ में? अब दशमलव हटाने के लिए एक दशमलव यहाँ से बैठा, एक दशमलव यहाँ से बैठा। 85 एकम 85, 85 एकम 85, दोनों का जो यूनिट पूर्णांक है वो कितना हो गया हमारा 2 के बराबर हो गया। आई बात समझ में? अब इसकी बात करते हैं, पूछा गया हमारे गर्ल्स के बारे में। तो चलो टोटल पूर्णांक है, हम कहेंगे टोटल पूर्णांक कितना हो गया 1 + 1 = 2 हुआ। अब इसमें पूछा है गर्ल्स की बात की है, ठीक। खैर इसको हमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, चलो वो हम ये बताते हैं। तो गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स कितना है 1/2 और 100, ठीक। 2 से 50 यानी जब 100 में 50 गया गर्ल्स है तो बॉयज भी हमारे 50 होंगे, क्योंकि इक्वेशन 1/1 का बना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अभी भी किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो नोट डाउन करके पूछ सकता है। मैथ का मतलब कैलकुलेशन में कभी भी घबराइएगा मत। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बताया हुआ है। चलिए एक चीज बता दीजिए, इतना हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। डायरेक्ट हमने क्या लिखा है 45 इधर 8.5, ठीक। दशमलव तो दशमलव कट गया, 85 1/1, ठीक। यानी रेशियो कितना हो गया 1/1। यहाँ तो पता चल गया कि 50 इधर भी होगा
तो 50 इधर, क्योंकि रेशियो 1/1 का है। ठीक है, तो रेशियो है 1/1 का है। तो जाहिर सी बात है 100 में रेशियो 1/1 का है, तो यहाँ पे 50, जब हम गर्ल्स 50 निकालेंगे तो बॉयज भी 50 निकालेंगे। तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत हो, कभी भी प्रोसेस को लंबा मत ले जाइएगा, हमेशा कैलकुलेशन को अपने दिमाग से कीजिएगा, तभी आप इसको कम टाइम में बढ़िया से और सही करके चले आइएगा। एक पंक्ति हमें याद आती है जो कि काफी बढ़िया पंक्ति है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंख तो सभी के होते हैं और जिनके हौसलों में उड़ान होती है। ये अधिकतर आपके सामने हमने कहा हुआ है, इस चीज़ को फॉलो कीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे इसके बाद कोई दिक्कतें होती हैं तो आप पूछ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ढूंढ के करिए। यदि कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती हो तो हम खड़े हैं बताने के लिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन, ये आखिरी टाइप है, इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों का, सारे क्वेश्चन का जो हमने कलेक्शन किया हुआ है उन क्वेश्चनों के साथ हम आपके प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। इसमें भी कोई दिक्कतें होंगी तो फिर उसके लिए हम हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैथ यानी लैंग्वेजों का खेल। मैथ के लैंग्वेज को आपने पकड़ लिया तो फिर क्वेश्चन आपसे कुछ ही सेकंडों में बन जाएंगे। कुछ ही सेकंडों यानी 10 से 15 सेकंड। इससे ज़्यादा आपके कैलकुलेशन में के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना तगड़ा है। ऐसे एक क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका SSC CGL 2019 का Tier 2 का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी, हमने कहा ना, केवल लैंग्वेज, मैथ यानी केवल लैंग्वेज का खेल है। यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपको आप केवल उड़ा के चले जाइएगा। चलिए आप एक क्वेश्चन आप एक बार और पढ़ के हम आपको बता देते हैं कि आखिर में लैंग्वेज का खेल कहाँ से बना। ये एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की जो औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक, यदि लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, तदनुसार यदि विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लैंग्वेज का खेल बना ये 11 वर्ष 9 महीने। तरीका सेम वही, नियम वही फॉलो करना, कुछ अलग कुछ नहीं करना। हमने क्या कहा था, पहले बॉयज लिखेंगे, बॉय गर्ल। ठीक, लड़कों की औसत आयु 12 है और लड़कियों की औसत आयु 11 है। ठीक, अब इसमें जो औसत आयु, कुल विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो हमारा 11 वर्ष और 9 महीने। ठीक, आया, घटा दीजिए आप इसमें से 0.9, 11 वर्ष 3 महीने, यानी यहाँ पे हम 3 महीने भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ से हम यहाँ से 9 महीना लिख सकते हैं और यहाँ से 3 महीना। बाकी सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आप इक्वेशन बना के तुरंत हल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ये 3 तरीके 9 और 3 एकम 3, यानी जो हमारा रेशियो बना था, जो हमारा भी ये रेशियो बना था ना, रेशियो कितना बना था 3:1, यानी टोटल जो पूर्णांक बना है हमारा 4। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा, लड़कियों की संख्या, तो गर्ल्स कितनी हमारी 1, लड़कियों की संख्या क्या है, गर्ल्स हमारी 1 है, तो 1/4 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 600, 4 से 150, ये हमारी लड़कियों की संख्या है। यदि हम लड़कों की बात करते हैं तो 600 में 150 घटाइएगा मात्र 450 उसमें लड़के आएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई समस्या हो पूछ सकते हैं।
इसीलिए कहा जाता है ना कि आप यदि हार्ड वर्क करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कभी रुकेगा नहीं। मैथ केवल हार्ड वर्क ही मांगता है। और कुछ मैथ में कुछ कहना क्या है, मैथ क्या कहता है कि आप हमसे हार्ड वर्क लीजिए, ठीक, उसके बाद हम आपको सिलेक्शन दे देंगे। क्योंकि एसएससी हो चाहे एमटीएस। अभी हम बात करते हैं सीजीएल की, जो कट ऑफ की बात करते हैं 2022 वाला। इसका जो जर्नल हो चाहे ओबीसी हो, सबका कट ऑफ लमसम सेम ही गया था, 114 नियर अबाउट, जर्नल हो चाहे ओबीसी हो गया। आज चलते हैं कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन बताते हैं आपको। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। इसमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। यह अधिकतर और छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतर ऐसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते रहे हैं और आगे होते भी रहेंगे, क्योंकि देखने में तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा हमने कहा ना मैथ कैलकुलेशन का खेल है। यदि थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करवाया तो मैथ आप हाई से लो हो जाइएगा तुरंत। जैसे तक हाई लो ऐसे हाई से लो हो जाइएगा। इसमें हमने कहा कि कैलकुलेशन का खेल है। तो क्या लिखा, 12 संख्याओं का औसत। सबसे पहले हम निकालेंगे 12 संख्याओं का औसत। 12 संख्या का औसत कितना है, 12 गुणे 20 240, ठीक। फिर प्रथम 5 संख्या का औसत यानी 5 गुणे 18 90 आ गया। फिर अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, 6 गुणे 22 ऐसे 12 132 आ गया। अब हमसे पूछा है कि इसमें छठी संख्या क्या है, क्योंकि 6 और 5 11 हुआ, यानी एक संख्या बची हमारी जो छठी संख्या। तो छठी संख्या बराबर टोटल 240 आया, 240 में से माइनस 90 और प्लस 132 को घटा देंगे तो हमारा छठी संख्या आ जाएगी। तो यानी 240 और माइनस ये 2 9 3 12 की 2 222, जो हमारी छठी संख्या है वो हमारी 18 है। नोट डाउन कर, किसी कोई दिक्कत कोई समस्या आराम से पुटअप करके पूछ सकता है। इस सब क्वेश्चनों में आपको लिखने की पेन कापी की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बस आराम से मन में कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन के बाद उसको हल कीजिए। हो गया। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है तो टाइप काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन। लेकिन हमने कहा ना कि मैथ केवल कैलकुलेशन का खेल होता है। यदि आपका कैलकुलेशन बढ़िया रहा तो कभी मैथ में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, और खास जब हमसे जुड़े रहो तो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। क्वेश्चन जब 20 संख्या का औसत यदि 15 है तो 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, बस आपका जो डिजिट है वो केवल चेंज है, तो तरीका भी सेम होना चाहिए। हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। मात्र 10 सेकेंड का आंसर है। कुछ क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन नहीं। हमने कहा ना कैलकुलेशन केवल दिमाग का खेल होता है। इतना बढ़िया दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन तुरंत हल कर पाइएगा। काउंटडाउन चालू है, काउंटडाउन जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए देखिए क्या दिया है, 300 माइनस 12 और 18 आपका होगा 18 और 12 180 और 36 216, 11 और 7 77 आ गया। 300 और माइनस कितना आ गया, 16 77, 7 6 13, 7 1 8 1 9, यानी 300 में से 293 कटेगा, वो संख्या हमारी
7 है। हमने क्या क्या था, मात्र 15 सेकेंड का हल है, उससे ज़्यादा आपको समय क्वेश्चन में लगेगा ही नहीं। हल कीजिए। दो सौ 16 कहाँ से आया? आपको 18 का टेबल याद है ना? 18 का टेबल, 18 10 180 और 2 18 दूना 36 आ गया। 18 180 और 36 को जोड़िएगा तो 216 आया। ये सब तरीका है मैथ करने का। हमने कहा था कैलकुलेशन को अपने दिमाग से कीजिए, ना कि इससे। अब ऐसे थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, तो 12 एकम 12 12 दूना 36, तो ऐसे तो कोई पढ़ा नहीं पड़ा जाएगा। आप डायरेक्ट कीजिए कि आपको नहीं आता है तो तुरंत उसके दहाई में जाइए। दहाई में कितना 180, 18 दूना 36, 8 3 11 216 आ गया हमारा 216। 11 7 77 घटाया हमने, अंतर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या पूछ सकता है, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो 40 संख्या का औसत 35 है, ठीक। यदि प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्या का औसत 42 है, तो 25वीं संख्या क्या ज्ञात होगी, ठीक। भाई हम इसको जोड़े 25 और 16, 41 हुआ, दिया हुआ 40, ठीक है, दिया हुआ है 40, ठीक। 25वीं संख्या ज्ञात करनी है। प्रथम 25 का दिया हुआ है 30 और अंतिम 16 का दिया हुआ है 42। आई बात समझ में, ठीक। तो हम सबसे पहले करेंगे 40 गुणा 35, यानी हमारा नियर अबाउट 1700, ठीक। ठीक करेंगे 25 गुणे 30, 25 दिया 75, 750, ठीक। अब आगे दिया हुआ है 16 गुणे 42, यानी आप 16 चौका 48, 16 चौका 48 ये हो गया हमारा। अरे 16 चौका 64, डायरेक्ट हम 42 गुणे 16 करते हैं, ठीक। 24 से 25, 42, 2 5 2 7 6, 672, 672 आई बात समझ में, 672 आ गया। अब हम इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 2 7 5 12 7 6 13 1 1400 के आसपास। अब इसमें हम इसको ऐसे घटा देते हैं, तो हमारी जो 16वीं संख्या है वो 22 हो जाएगी। आई बात समझ में। एक बार हम आपको और दोबारा समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 40 संख्याओं का औसत 35 है, यानी 40 गुणे 35, 35 70 70 40, यानी 1400, ठीक है। फिर दिया हुआ है प्रथम 25 संख्या का औसत 30 है, तो हम 25 गुणे 30 यानी 25 से 75, यानी 750। और दिया अंतिम 16 का 42 है, यानी 16 से 48, 16 चौका 64 64 और 26 72, तो 672। ये 2 7 5 12, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 और 7 6 13 1 14। तो उसमें पूछा हमारी क्या 16वीं संख्या। 16वीं संख्या हमारी कितनी हो गई, 1400, कितना एक्स्ट्रा है वो 22, तो वही 16वीं संख्या 22 हो गई। नोट डाउन कीजिए, किसी कोई दिक्कत कोई समस्या पूछ सकते हैं। हमने कहा ना मैथ केवल कैलकुलेशन का खेल है। यदि आपका कैलकुलेशन बढ़िया और तगड़ा है तो आपको कोई प्रश्न नहीं कर सकता। हो गया।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। कल से हम कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ संपर्क करेंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है 30 संख्याओं का औसत 46 है। 30 संख्याओं का औसत 46 है। प्रथम 15 संख्या का औसत 47 है तथा अंतिम 14 संख्या का औसत 45 है। ठीक है, तो 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 14, 15, 29 यानी एक संख्या हमारी क्या है, तो डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं। तो 30 गुणे 46 हमने कहा ना। अब ऐसे कीजिए, 46 गुणा 7 14, 4 3 12, अच्छा तरीका 18, 1380 आ गया। फिर 15 गुणे 47, 15 गुणे 47 कैलकुलेशन कीजिए। 15 705 और फिर अंतिम है 14 गुणे 45 आ गया। तो 45 और दशम 45 दशम कितना हुआ, 450 हुआ। ठीक, 45 दशम और 45 से हो गया 180। तो जोड़ लीजिए, जीरो उतना कैलकुलेट करने की जरूरत क्या होती है। 8 5 13 3 4 1 5 630, 630 हो गया। ये 5, ये 3 और 7 6 13। यानी इन दोनों में हमारी जो 16वीं संख्या है, 16वीं संख्या है, कितना अंतर आया, 40 + 45, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि अच्छे अच्छे तरीकों के साथ बेस्ट से बेस्ट तरीका आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। नोट डाउन कीजिए। हो गया। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम एवरेज से कुछ 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के जरिए आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको कभी कोई दिक्कत किसी भी एग्जाम में, आगामी एग्जाम में, जैसे SSC CHSL, SSC MTS, बैंक क्लर्क, RBI असिस्टेंट, ये सब की अभी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। ठीक है, और एवरेज इस सारे एग्जामों में बहुत बढ़िया रोल रहता है एवरेज का। इसे हमेशा ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेक्टर उठा के देखिएगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंक हो, SSC लो, एनीवन, कोई भी वनडे एग्जाम में एवरेज का बहुत बढ़िया रोल रहता है। इसलिए आज के लिए मिलता ही रहने देते हैं। कल मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ। बहुत मज़ा आएगा, जुड़िएगा जरूर और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।